पीढ़ी गन्ने में ज्यादा पैदावार तभी मिलती है जब हमारे पीढ़ी गन्ने में ज्यादा से ज्यादा कल्ले हो। क्योंकि दोस्तों जब ज्यादा कल्ले होते हैं तो ज्यादा गन्ने प्राप्त होते हैं और इसका मतलब होता है ज्यादा पैदावार। और ज्यादा पैदावार लेने के लिए, ज्यादा कल्ले लेने के लिए हमें जो पीढ़ी गन्ना है उसकी कटाई पर ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमें जनवरी के महीने में ये जो अपना पौधा करना है कभी नहीं काटना चाहिए। क्योंकि यदि हम जनवरी में ये पौधा गन्ना काटते हैं तो हमारा जो गन्ना है कम टेम्परेचर के कारण जो कल्ले कम निकलते हैं। और दोस्तों एक तरीका और है कि जो गन्ना है हमें ज़्यादा ऊपर से नहीं काटना चाहिए, जमीन के बिल्कुल सतह से बराबर से हमें गन्ना काटना चाहिए। यदि हम ऊपर से गन्ना काटते हैं या धोखे में कट जाता है तो वो ठूंठ से कट रहते हैं और उसमें जो कल्ला निकलता है ऊपर से निकलता है, जो जानदार नहीं होता, जो आगे गन्ने में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और जबकि जब हम गन्ना सतह से काटते हैं तो हमारा गन्ना, हमारा कल्ला नीचे से निकलता है और वो जानदार निकलता है, वो ऐसे निकलता है जैसे हमने पौधा गन्ना बोया हो। तो दोस्तों सबसे पहले कटाई से पहले हमें एक प्रयास करना चाहिए। जो हमारा पौधा गन्ना है तो कटाई से पहले हम उसमें जो यूरिया होता है तो 25 किलोग्राम करीब यूरिया और 100 ml जो इथेफॉन 39% SL जो बायर का इथेनॉल आता है या और किसी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, उसे मिलाकर गन्ने की जड़ों में बिखेर कर और हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। और उसके बाद जो गन्ने की कटाई करनी चाहिए जब समय आ जाए, तो उससे जो हमारे कल्ले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हैं। अब दोस्तों बात आती है फर्टिलाइजर्स की। तो फर्टिलाइजर्स भी हमारे इसमें जो आवश्यकता होती है उतने ही होती है जितने के जो पौधा गन्ना में होती है, जो बुवाई के समय होती है। तो हमें पौधा गन्ना काटने के बाद हमें जो अपने गन्ने में जो पीढ़ी गन्ना हमारा होता है उसमें हमें खाद हमें देना चाहिए। उसके लिए हम कर सकते हैं जो DAP होता है हम 50 किलोग्राम ले सकते हैं, 25 किलोग्राम MOP ले सकते हैं, उसे हमें बिखेर देना चाहिए और उसके बाद सिंचाई करनी चाहिए। और दोस्तों यदि ज़्यादा मजबूरी हो तो आप जब जनवरी के लास्ट में गन्ना काटते हैं, ज़्यादा ठंड होती है, या फरवरी के शुरू में गन्ना काटते हैं पौधा गन्ना, उस समय ज़्यादा ठंड होती है, तो आप ये कोशिश करें जो गन्ना है उसकी जो पत्ती होती है वो पत्ती एक समान ऊपर बिछा दें। उसे पूरी तरह पट्टी जो पत्ती होती है उसे सूखी पत्ती को नहीं हटाएं। क्योंकि दोस्तों जब वो जो सूखी पत्ती पड़ी रहती है तो उससे थोड़ा बहुत हमारा जो टेम्परेचर है ज़मीन का वो सामान्य रहता है और ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता है, जिसके कारण भी हमें ज़्यादा कल्ले मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो बात रही फर्टिलाइजर्स की। अब बात आती है जो हमारा पौधा गन्ना कटता है और उसमें कभी कभी ज़्यादा कल्ले निकलते हैं और हमारे किसान भाई जो पोंगे हैं उसे काटते समय छोड़ देते हैं। पहली बात तो जो पोंगे हैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो इसमें जो फर्टिलाइजर तो लगाना है ही, उसके बाद एक कीटनाशक अवश्य लगाएं। चाहे तो दानेदार रीजेंट वगैरह आप लगा दें या फिर स्प्रे कर दें। स्प्रे के लिए आप जो क्लोरोफायरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन होती है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर और उसका स्प्रे कर दें और ज़्यादा अच्छा तभी रहेगा। इसके साथ एक फंगिसाइड भी प्रयोग करें। फंगिसाइड में जो हम लेते हैं वो लेना चाहिए कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब। इसकी मात्रा 500 ग्राम लेनी चाहिए और 200 लीटर पानी में घोलकर जो गन्ने की जो लाइनें होती हैं, जो जहाँ से गन्ना काटा जाता है उसकी जड़ों में उसका अच्छी प्रकार ड्रिंचिंग सी कर दें। उससे ये फायदा होगा जो कीट हैं वो नहीं रहेंगे और जो फंगस है वो नहीं आने की। क्योंकि जब हम गन्ना ऊपर से काटते हैं, गन्ना जख्मी होता है तो वहाँ पर जो फफूंदी लगना स्वाभाविक है। यदि हम स्प्रे कर देते हैं तो वो फफूंदी ज़्यादा विस्तार नहीं करती है, जिसके कारण हमें ज़्यादा कल्ले मिलते हैं और हमारा जो उत्पादन है वो भी ज़्यादा मिलता है। दोस्तों ज़्यादा कल्ले और ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए एक काम आपको और करना है। जब आप पीढ़ी गन्ना छोड़ते हैं, यानी कि जब पौधा गन्ना काटते हैं और उसे पीढ़ी छोड़ते हैं, तो उससे पहले
आपको जो खाली स्थान होते हैं, जो पौधा गन्ना में कहीं कहीं पर जो मेढ़े नहीं होते हैं, गन्ने नहीं होते हैं, कहीं 3 फीट, कहीं 4 फीट, कहीं 5 फीट, ऐसे भी जगह कभी कभी हमारे किसान भाई देखते हैं वो खाली रह जाती है। तो वहाँ पर गन्ने के जो टुकड़े हैं आपको दबा देने चाहिए। यदि नमी ठीक है तो सही है, यदि नमी कम है तो हमें हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इससे जो खाली स्थान है, जो खाली गैप है, वो भी भर जाएगा और हमें जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।